बड़े उसके जैसा दुनिया में कोई दयालु नहीं होगा मेरा शिव जैसा, बहुत बहुत। अच्छा, सबसे ज्यादा आनंद आता है ना हरतालिका तीज के दिन, तुम देख भगवान भला करे ऐसो आनंद आए। इतनी बड़ी थाली में केला के पत्ते के ऊपर बालू रेत का शंकर जी बनाए और पूरे मोहल्ले की माताएं थाली भर भर के सामान बनाए और ऐसी पल्लू ले लेके माताएं ककड़ी भुट्टा नरियल सब शंकर जी पे बेल पत्ती पत्ता पत्ती धतूरा सारा सामान शंकर जी पे और सब सामान, और शंकर जी ऐसा दबा दबाया बैठा। पार्वती जी बोली हटाऊं क्या? शंकर जी बोले धरे रहने, अब तो सुबह 4 बजे हटेगा। और ये पूरी रात भजन गाती फिरे पानी। शंकर जी बोले रहने, सुबह से लेकर शाम तक में 25 बार नहवा दी। और बोल दिया नींद आए भोला नवा के देओ। इससे ज्यादा आनंद आवे तो कावड़ यात्रा में तुम देखना, और ऐसी भीड़ और लोग कावड़ ले लेके और भगवान पे जो गंगा जल फेंके। यहाँ की कावड़ तुमने नहीं देखी कि यहाँ पर पानी कैसे चढ़ाने थे, और काशी में तो ऐसी भीड़ आती है और गंगा जल ले लेके पानी भगवान शंकर पर फेंकते, और कहीं कहीं का तो गंगा जल और पार्वती जी पीछे कांच में बैठी और बैठी बैठी के भोलेनाथ जी कैसे स्थिति है। शंकर भगवान बोले आम दो, अपन तो बैठे। बहुत दूर से आए, बहुत और आनंद इतना हरतालिका तीज के दिन माता लोग सुबह से लेकर 12:30 बजे तक बहुत अच्छी दिखती है। सुबह से दोपहर के 12:30 बजे, 12:30 के बाद पलंग पर मिलती पट्टा बांध, फिर 4 बजे उठती, फिर जाके नहा के बाल तो भी उनको स्माइल बिल्कुल नहीं बेचारी ऐसी है जैसे मरी जा रहा। और फिर भी फोन लगा के पूछते चाचा पंडित जी कितने बजे आया, पंडित जी कितने बजे आया। और पहली पूजन की चाचा पहली पूजन के बाद हमने पूछा माता जी इसमें तो लिखा है कि दूध पिए तो बिल्ली बने, सोए तो अजगरी बने, बोले तो मेंढकी बने, तो तू तो चाय पी ले, किताब में चाय का नहीं। हमने भी डबल से पढ़ी अपन के पास लिखा, तो हमने देखा चाय का नहीं। माता की चतुर जो चीज का नहीं लिखे वो निकल जा रहा है। इसलिए किताब छापने वाले में अच्छा लगा, सब चीज लिखी सोच दूध पिए तो बेचारे नहीं मालूम होता कि चाय चलेगी तो भी लिख देता। महाराज शिव करुणा सागर, उसके बराबर दुनिया में कोई करुणा नहीं कर सकता। राम जी की सेवा में तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और कृष्ण की सेवा में भी ये चाहिए वो चाहिए, शंकर की सेवा में तो पानी चढ़ाओ तो ठीक है, नहीं चढ़ाओ तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो साथ कह रहा है मुझे कुछ भी प्रिय नहीं है। शिव कहते हैं मुझे केवल एक प्रिय है और वो सत्य प्रिय है, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, मुझे सत्य प्रिय है। इसलिए जो मर जाता है उसका तोप के ले जाते हैं, तो चिल्ला चिल्ला के जाते हैं राम नाम सत्य। दुनिया के लोग जो चिल्ला के ले जाते हैं किसको स्वीकार कर लेना, इसी ने सत्य बोला, हम तो यूं झूठे लाल हमारे काम इकट्ठा करके हमारे यहाँ छोड़ असत्य नाम सत्यमय जीवन को
यहाँ पर इंदौर से माताएं कथा सुनने आ रही हैं। कल उनके मिस्टर से मैंने अपने बेटे से बात करी थी। आप क्या पेशा है, आपका सर्विस क्या है? इंदौर कोर्ट में हम वकील हैं। ठीक है, तो पर गुरुजी 4 महीने तक हमने कोर्ट की नौकरी छोड़ दी, हमने वकालत छोड़ दी। हमें पूछा क्यों? शिव महापुराण की कथा में आप बोलते हो कि सत्यमय जीवन जियो और वकील बन जाते हैं, तो इतना झूठ बोलना पड़ता है, इतना झूठ बोलना पड़ता है, परिवार चलाना पड़ता है। आज ये माताएं आई हैं, आज ये भैया आया होगा कि नहीं आया होगा? आज गुरुजी मैं दूसरी नौकरी कर लूंगा पर झूठ बोलने की नौकरी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे जाना उसके पास में है तो मुंह भी उसको दिखाना पड़ेगा। और अगर मेरी जिंदगी आपसे भी निवेदन है, तुम झूठ बोल रहे हो अपने परिवार को पाने के लिए, थोड़ा सा सत्यमय जीवन जियो। हफ्ते भर में एक दिन ऐसा बनाना जिंदगी में कि आज मैं दिन भर झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे मोबाइल हो चाहे परिवार हो, बिगड़े काम बिगड़ जाए पर झूठ नहीं बोलूंगा। अपने जीवन को आज सत्यमय जियो। केवल सत्यनारायण की कथा कराने से, शंकर पे पानी चढ़ाने से शंकर नहीं मिलेगा भाई। थोड़ा जीवन को सत्य में जीना पड़ेगा। बहुत जीवन को तुमसे नहीं बनता, स्पष्ट कह दो मेरे से ये काम नहीं बनता तो करो। सत्य में जीवन जी, झूठ नहीं, झूठ नहीं बोलना। मेरे को आता ही नहीं है, जो आता वो आया सामने आया, जो चीज है वो सामने। सत्यमय जीवन जियो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आपकी जिंदगी में आप सुंदरता प्राप्त करें। सत्यम शिवम सुंदरम, अगर सत्य बोलोगे तो शिव मिलेगा, और शिव मिल गया तो जीवन सुंदर हो जाएगा। क्यों जीवन क्यों सत्य असत्य के चक्कर में एक गांव के पंडित जी मर गए, बहुत विद्वान कथाकार, बड़े विद्वान प्रखर, और मर गए तो नरक में चले गए। अब गांव के 2-4 लोग और मर के नरक में गए, तो नरक में गए तो पंडित जी मिल गए। तो गांव के लोगों ने कहा, पंडित जी तुम तो हमारे गांव के इतने विद्वान पंडित जी थे, तुम तो खूब पूजन पाठ करते थे, फिर नरक कैसे चले गए? पंडित जी बोले, ये मैं खुद नरक नहीं आया, पत्नी के चक्कर में आया। तो पत्नी ने कहा नरक भेज दिया तुमको? वो रोज तैयार होकर आके मुझसे पूछती थी मैं कैसी लग रही, तो मुझे रोज कहना पड़ता था तो बहुत जोरदार लग रही, भले वो बेकार दिखे पर कहना तो अच्छा। तो ये झूठ बोलने के चक्कर में तो माताओं से निवेदन है, आधे से ज्यादा पति तो तुम्हारे चक्कर में नरक जा रहे। जी जी हो, तुम लोग पूछो ही मत करा करो कि मैं कैसी लग रही। और कहीं का पड़ गया एक आध माथा तो एक वो कहे ना, एक कहावत है ना, पति तैयार हो रहा था और पत्नी सज धज के, तो पति ऑफिस जा रहा जूता पहन के, और ये वहां आके खड़ी होगी, ए जी मैं कैसी लग रही, मैं कैसी लग रही। पति जूता बांध के जा रहा था ऑफिस, बेचारा बैग उठा के फिर पूछा, बोला तो सही में कैसी लग रही? पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। पूछे भगवत तत्व की शरणागति है महाराज। जीवन में थोड़ा सत्यमय जियो। सत्यम शिवम, अच्छा बहुत कथा कह रही है। भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को श्राप, देवताओं ने मिलकर ब्रह्मदेव के लिए आदर करा, भगवान शंकर की पूजन करी। भगवान शिव ने कहा, नारायण ये ब्रह्मा जी का सिर कटा है, ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर से बट वृक्ष उत्पन्न होगा। कौन सा वृक्ष? बट वृक्ष, बड़ का पेड़। और इस बट वृक्ष के नीचे कोई देवता की पूजन नहीं होगी तो केवल पितरों की पूजन होगी। और मैंने इस ब्रह्मा के मुख को बड़ का पेड़ बनाया है, इसलिए मैं इस पेड़ के नीचे विराजमान रहूंगा। मेरा नाम वटकेश्वर महादेव रहेगा। कौन सा महादेव? वटकेश्वर। यहाँ पर भी होंगे वटकेश्वर महादेव कहीं ना कहीं। महाराज
बड़केश्वर महादेव, जो घर में चिड़चिड़ापन रहता है, क्रोध रहता है, झगड़ा होता है, क्लेश मचा होता है, घर में शांति नहीं रहती, तो बड़केश्वर महादेव के मंदिर में जो जलाधारी होती है, उस जलाधारी में अपना नाम और गोत्र बोलकर बेलपत्री की डंडी को फंसाकर उसमें 1 लोटा पानी और दूध चढ़ाकर आ जाइए, घर में शांति हो जाती है, कभी क्लेश नहीं मचेगा। सोमवार की अष्टमी के दिन ये क्रम किया जाता है। कौन से दिन? जम के बोलिए। सोमवार की अष्टमी, बटकेश्वर महादेव के मंदिर। भगवान ब्रह्मा का मुख भड़का, समय आया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आगे बढ़ी। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करिए। शंकर जी से पूछा ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसी रचना है? भगवान भोलेनाथ ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया। आधा पुरुष आधा स्त्री, आधा शिव आधा पार्वती के रूप में भगवान दर्शन दिए और कहा इस रूप को ब्रह्मा जी देख लो और ऐसी सृष्टि की रचना कर दो। आधे पुरुष आधे स्त्री बना दो। ब्रह्मा जी पुरुष और स्त्री का निर्माण कर रहे थे, उन्होंने कहा, शंकर जी ने कहा आधा पुरुष आधा स्त्री बना दो, तो ब्रह्मा जी ने दोनों को भेले करके बना दिया। शंकर जी और पार्वती का जो स्वरूप का दर्शन करा तो पुरुष और स्त्री को दोनों को जोड़कर बना दिया। जैसे जोड़कर बनाया तो ब्रह्मा जी ने चारों तरफ किन्नर उत्पन्न कर दिया, चारों तरफ किन्नरों की सृष्टि हो गई। सबसे पहली पृथ्वी पर अगर कोई सृष्टि की रचना हुई थी तो उसके निर्माता ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने अगर पहली सृष्टि रची थी तो वो किन्नर की थी। इनकी सृष्टि जम के बोलिए, किन्नरों की सृष्टि। चारों तरफ किन्नर हो गए। जब किन्नर चारों तरफ हो गए, इतने में वहीं से भगवान शंकर और भगवान विष्णु निकल कर आ रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा चलो प्रभु सृष्टि की रचना हो गई, देख लेते हैं। भगवान नारायण शंकर जी के साथ जैसे नीचे आए, आकर देखा तो किन्नर नजर आया। जैसे किन्नरों को देखा, इतने में भगवान विष्णु ठाकर लगाकर हंस दिए। भगवान शंकर को बुरा लग गया। शंकर जी ने कहा नारायण तुम क्यों हंस रहे? अरे प्रभु ब्रह्मा जी से कहा था सृष्टि की रचना करो, आधे पुरुष आधे स्त्री बनाना, उन्होंने जोड़कर बना दिया, दोनों को पुरुष स्त्री किन्नर बना। शंकर भगवान बोले गलती किससे नहीं होती? ब्रह्मा से गलती हुई है तो सबरेगा सबरेगा। और ब्रह्मा जी से गलती हुई है पर भगवान नारायण तुम इन किन्नरों पर हंसे हो, तुम्हें भी पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा। इसको जम के बोलिए, भगवान नारायण तुम्हें पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा मांगी। नहीं, शंकर जी बोले आप हंसे हो किन्नरों पर, तो तुमको किन्नर तो बनना पड़ेगा। और याद करो वो चरित्र, जब भगवान विष्णु किन्नर बने, कथा सुनी होगी आपने महाभारत कि द्रौपदी को जब लेकर आए अर्जुन, और अर्जुन जब द्रौपदी को लेकर आए तो माता कुंती ने भोजन बनाते कह दिया 5 बार। अर्जुन ने कहा द्रौपदी मेरी माँ ने कहा है तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ेगा। द्रौपदी ने कहा बन जाऊंगी, पर शर्त एक पति के साथ में 1 साल रहूंगी, और मेरे पति के कमरे में अगर कोई दूसरा पति आ गया तो उसको 5 वर्ष के लिए बन जाना पड़ेगा। अगर आप मंजूर करते हो तो मैं 5 पतियों की पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाऊंगा। द्रौपदी ने 5 पतियों के साथ में फेरे लिए, रहने लगे। आज भीम के साथ में द्रौपदी रह रही थी, और भीम के साथ द्रौपदी रह रही, और इतने में अर्जुन के पास में ब्राह्मण आकर बोला अरे महाराज मेरे बच्चे को शेर उठा कर ले गया, बचाइए मेरे बच्चे को। और इतने में अर्जुन गया, मेरा गांडीव कहाँ है? गांडीव तो भीम के कमरे में था। और अर्जुन गया और भीम के कमरे से गांडीव लेकर आ गया, और लेकर आया, बच्चे को बचा लिया। पर द्रौपदी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, तुम्हें 5 साल के लिए बन जाना पड़ेगा। अर्जुन 5 वर्ष के लिए वन चले गए। नागों की कन्या उलूपी के साथ में अर्जुन ने शादी कर ली। अर्जुन का एक लड़का हो गया जिसका नाम था रावण। क्या नाम था? जम के बोलो। रावण। क्या नाम है? अर्जुन का लड़का हो गया। अर्जुन वापिस आ गए। जब कौरव और पांडवों का युद्ध चालू हुआ तो कुरुक्षेत्र की भूमि, युद्ध की भूमि को प्रसन्न करने के लिए चंडी को प्रसन्न करना था, और चंडी को प्रसन्न करने के लिए नियम था कि जब युद्ध प्रारंभ होगा
तो दोनों तरफ से परिवार में से एक एक बलि देना पड़ेगा किसी व्यक्ति को। कौरव और खुश हो गए, हम तो 100 भाई एक मर गए तो 99 बच जाएंगे, और पांडवों का क्या होगा, 5 में से एक मर गया, 40 बच पाएंगे। भगवान कृष्ण को नींद नहीं आ रही, बेचैनी बढ़ी हुई है। अर्जुन से कहा, तुम 5 में से किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता। अर्जुन ने कहा, स्वामी किसी को तो मरना पड़ेगा, बलि तो देना है चंडी को प्रसन्न करने के लिए। परिवार कौन देगा, एक मरना। अर्जुन याद कर, तू बन गया था तो तेरा लड़का हुआ था, तो जा उस लड़के को लेकर आ। अर्जुन गया वन में, जब तक लड़का बड़ा हो गया था आराम उसको लेकर आ गया। आरामन, हमें युद्ध में तुम्हारी जरूरत है। उसने कहा, पिताजी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए प्राण देने को तैयार हूँ, मरने को तैयार हूँ। आरामन आया, भगवान द्वारकाधीश ने कहा, आरामन तुम कहते हो कि मैं प्राण देने को तैयार हूँ, तुम्हारे प्राण चाहिए। आरामन कहता है, युद्ध के मैदान में मरने को तैयार हूँ दादा, मैं मर जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, युद्ध के मैदान में तुमसे युद्ध नहीं लड़वाना, चंडी को प्रसन्न करने के लिए कौरव और पांडवों में से एक बलि जाना है। कौरव अपने भाई की बलि देना है, तो हमको तुम्हारी बलि देना है। रावण कहता है, दादा मरने को तैयार हूं, परंतु एक दिक्कत है। क्या? अगर मैं तुम्हारा मर गया तो ना तो मुझे पिंड मिलेगा, ना मुझे तर्पण मिलेगा। 16 सना का भोजन कभी तुम्हारे मरे हुए व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा, जो तुम्हारी अवस्था में मर गया। ना तो मुझे पिंड मिलेगा, ना तर्पण मिलेगा। मैं आहूत बन जाऊंगा, मैं वासुक बन जाऊंगा, मैं फिरता फिरूंगा प्रेत योनि में, मेरी मुक्ति नहीं होगी। एक काम करिए, मेरी शादी कर दो, फिर मैं मर जाऊंगा। भगवान ने कहा, तुम देखो कल इसकी बलि चढ़ना है और एक रात के लिए इसकी शादी करना है, जल्दी लड़की ढूंढो। और हस्तिनापुर में लड़की ढूंढी को लड़की नहीं मिली। रात्रि के 11 बज गई, कन्या प्राप्त नहीं हुई। भगवान को चिंता लगी, अगर इसका विवाह नहीं होगा तो ये मरेगा नहीं, और मरेगा नहीं तो बलि कौन की चढ़े। तो भगवान कृष्ण को याद आया कि मुझे शंकर जी ने किन्नर बनने का श्राप दिया था। शंकर भगवान के वचन को निभाने के लिए भगवान एक रात के लिए उस रावण की पत्नी बन गए।